इस वक्त आप देख रहे हैं कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है। बच्चों को पोलियो की कतरे पिलाने के साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने इस मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस वक्त आपको बता रहे हैं पूरे मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ है और वज़ीर आला सिंध ने भी आज बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज किया है। दीगर अहम रहनुमा भी इस वक्त बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं और इस मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू की गई है। वज़ीर आज़म ने भी इस पोलियो मुहिम का आगाज किया था बच्चों को कतरे पिलाने के साथ साथ, और एक इस अहद का इजहार किया था कि जल्द से जल्द हमें पाकिस्तान से और इस मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म ने भी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया था और शहबाज शरीफ कहते हैं कि पोलियो के 60 केसेस सामने आना बाइस तशवीश है और इसको देखते हुए एक बार फिर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हैं। और इस वक्त वज़ीर आला सिंध कराची में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर चुके हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के उन्होंने बाकायदा तौर पर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है और इस वक्त एक बड़ी तादाद मुल्क के बच्चों की है जो कि पोलियो के कतरे पिलाने पीने से महरूम रह जाते हैं। और साथ साथ ये भी इल्तिजा की जाती है उन वालिदैन से जो कि ताउन नहीं करते पोलियो वर्कर्स के साथ, उनसे ताउन करने की अपील की गई है क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। कराची में वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है बच्चों को कतरे पिलाकर, और दीगर अहम रहनुमा भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, दीगर जो मुतज़मीन है वो भी मौजूद हैं, उन्होंने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाकायदा तौर पर सिंध में और कराची में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ साथ। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया था और ये पोलियो मुहिम तकरीबन आज से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी और 143 अजला हैं जहां पर ये पोलियो मुहिम जारी है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने इस पोलियो मुहिम में बिल गेट्स फाउंडेशन, आलमी इदारा सेहत और सऊदी अरब के मशकूर के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, इन तमाम लोगों ने भी हमारे साथ इसमें ताउन किया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कराची में तकरीब सजाई गई है पोलियो मुहिम के हवाले से। इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज किया है। मुल्क में एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाते हैं। इनको जल्द से जल्द पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से मुतादिद बार पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाता है, मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि महरूम रह जाते हैं इन पोलियो मुहिम को देखते हुए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि कुछ वालिदैन हैं जो कि बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। इन तमाम लोगों से आम ऑफिशल्स की जानिब से और तमाम हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से अपील की जाती है कि बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और अब मुराद अली शाह मीडिया नुमाइंदगान और अवाम से खिताब करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ NJB हाई स्कूल में हमारी जो साल 2024 की आखिरी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव है जो एक हफ्ते की आज 16 तारीख से शुरू है और 22 तारीख तक ये ड्राइव चलेगी। आज की तारीख से, आज के दिन से पाकिस्तान में काफ़ी तारीखी वाक़यात हुए थे और आज से 10 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो वाक़या हुआ था, जो दहशतगर्दों ने हमारे प्यारे बच्चों को शहीद किया था, वो भी याद ताज़ा करती है। और इस दिन में ख़ास तौर पे हम अपनी मुस्तक़बिल के बच्चों की हिफाजत के लिए ये पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो उस दिन हमने वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट भी याद आता है और दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता हूँ मैं। ये पोलियो ड्राइव जो हम कर रहे हैं इसमें 1,06,00,000 बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है हमारा पूरे सिंध में ये ड्राइव चल रही है। इसके अंदर 80,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। 80,000 तो हमारे गिने हुए हैं, लेकिन एक मैं उसमें नहीं हूँ, मैंने भी आज उसमें अपना हिस्सा डाला है और मेरे साथ और दोस्त भी थे जो इंतज़ामिया के। 15,000 सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं और जैसे मैंने कहा 1,06,00,000 बच्चों का टारगेट है।
ہمارا ملک اور افغانستان صرف یہ دو ملک رہ گئے جہاں سے پولیو کا خاتمہ نہیں ہوا، اور حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کا یہ تہیہ، یہ ریزالو ہے کہ اس کو ختم کریں۔ اور اس سال خاص طور پہ جب ہم 63 کیس پورے ملک میں ہیں، جس میں 17 کیس صوبہ سندھ میں بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایفرٹس کو اور زیادہ تیز کرنا ہے۔ حکومت بالکل تہیہ کیے ہوئے، ہم ہر ڈپٹی کمشنر کی جو اینیول رپورٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہم نے ایڈ کیا ہے جوز کہ جی پولیو میں ان کا کیا کردار رہا ہے، کس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب خاص طور پہ اس پہ اپنا دھیان ڈائریکٹلی لگائے ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے والدین سے، سارے کیئر گیورز سے، کہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کے 2 قطرے پلائیں، جن سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے ہمارے بچوں کو نجات ملے گی، ہمارے ملک کے بچوں کو اس مرض سے خاتمہ ہو جائے گا، اس مرض کا ہمارے ملک سے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حکومت کی بارے میں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ پولیو وائرس ملتا ہے وہ ہمیشہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس سلسلے میں حکومت، ہمارا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے جو ٹاؤنز، ہماری جو 3rd ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس میں حکومت کا ساتھ دیں۔ تو 2 میسیجز آج ہیں میرے۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ سارے والدین اور کیئر گیورز اپنے بچوں کو، 5 سال کی کم عمر کے بچے کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، اور جتنی بار پلائیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے ان کی جو امیونٹی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی کوشش ہے کہ صاف ستھرا ہائیجینک ماحول پیدا ہو، اس میں بھی حکومت کا ساتھ دیں۔ میں شکر گزار ہوں NJV ہائی اسکول کا کہ انہوں نے آج یہاں یہ پولیو ڈرائیو جو ہے اس میں مجھے مدعو کیا ہے۔ آج میں نے کلاس روم کا وزٹ بھی کیا، وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، یہاں آپ کے سامنے پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ 2 پولیو سروائیورز، ان سے بھی ملاقات کی جن کو 1991 اور 1994 میں، ایک کو 1991 میں ابرار نام ہے اور دوسرا عامر، 1994 میں پولیو ہوا تھا۔ اس وقت تک اس ملک میں آگاہی نہیں تھی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو پولیو کے قطرے پلا کے اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہوتے تھے، اور چند سالوں میں وہ بہت کم ہو گئے تھے، اور ہمارے ملک میں ایسے بھی دور آئے کہ کیسز کچھ چند 4-5 کے علاوہ نہیں تھے کچھ سالوں میں۔ انفارچونیٹلی میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جب بھی چینج آف گورنمنٹ آتی ہے، 2018 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اچانک سپائک آئی تھی پولیو کیسز میں، پھر 2024 میں، تو اس وقت کوئی کوریلیشن ضرور ہے اس چیز میں کہ شاید اتنی دھیان نہیں ہوتا کیئر ٹیکرز کا، وہ زیادہ دھیان ان کا ہو جاتا ہے الیکشنز کرانے میں۔ تو اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک 4-5 سال کی مہم چلتی ہے جس میں پولیو کیسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اچانک ایک سپائک آ جاتی ہے 19 سالوں میں، جس سال میں کیئر ٹیکرز ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 8 مہینوں سے وہی کردار ادا کیے ہوئے، جیسے صوبہ سندھ میں بہت مسائل ہیں لوگوں کو، صوبہ پنجاب میں، صوبہ بلوچستان میں، اسی طریقے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی
काफ़ी मसाइल हैं और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद ही कर सकता हूँ कि इसी से बाहर निकलेंगे वो लोग। दूसरा, आपने एनएफसी की जो बात की, तो अब उसमें पता नहीं क्यों ये बात हो रही है, लेकिन आइन हमारा बहुत साफ, बहुत क्लियर है। हर 5 साल में एनएफसी अवार्ड होना है। पिछले 15 साल में तकरीबन नहीं हुआ, 2010 में आखिरी एनएफसी अवार्ड हुआ था। ये एक है, लेकिन जब भी होगा एनएफसी अवार्ड तो सूबों का शेयर पहले से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ये आइन में लिखा है। तो बाकी बातें जो भी करें, आइन से बालातर तो कोई नहीं है। मेरी आपकी बात नहीं होगी। एक सेकेंड मैं कर लूँ फिर आपसे। नहीं, देखिए गवर्नर, मैं अच्छा, सबसे पहले तो गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, सीधा सीधा, उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। ना मेरे से, मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर, 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, देखिए हम ख़ास तौर पे जो कच्चे के इलाके हैं उसके अंदर आप देखें, शिकारपुर में बहुत कामयाबियाँ हुई हैं, घोटकी में हालात बेहतर हुए हैं, कश्मीर में प्रॉब्लम्स थे वो भी कम हुए हैं, हुकूमत का रिजॉल्व है। हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स काम कर रहे हैं। मैं आज सुबह भी एक मीटिंग में हमने ये प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया कि जो इलाके डाकुओं से साफ हो रहे और हुए उनमें डेवलपमेंट की जाए। अगर कहीं स्कूल, ताकि उनके बच्चे पढ़ने जा सकें, कहीं अस्पताल की ज़रूरत है तो बनाए सके। आज सुबह भी एक मीटिंग करके इस सिलसिले में आ रहा हूँ। तो हुकूमत का बिल्कुल इस पर बहुत गहरी नज़र है, इस सारी चीज़ पे। इंशाल्लाह ताला पहले भी हमने ये डाकू, आपको याद होगा कि 1980 में क्या हाल होते थे, 80 की दिहाई में, जब मुल्क में मार्शल लॉ था और शदीद किस्म का मार्शल लॉ था, तब मैं सेवन से जामशोरो आने के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता था कि कॉन्वॉय बने और हम आर्मी की हिफाजत में आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इलाके ऐसे हैं उसमें भी अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन एक वाक़या भी बहुत ज़्यादा है। इवन वन इंसिडेंट इज़ वन टू मैनी। तो इंशाल्लाह ताला हम इस पर नज़र रख रहे हैं। जी, ये बिल्कुल जी, इस पे एक तो केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया, देयर सम लैग जो हो जाता है जब एक केयरटेकर गवर्नमेंट आती है। और ये 2018, 2024 2 सालों की मैं बात कर रहा हूँ जब हुआ। अब 2018 के भी रिकॉर्ड देख लें, मुझे इस वक्त याद नहीं है, उस वक्त भी एक स्पाइक आई थी। फेक मार्किंग पे बड़ा सख्त हमने लिया हुआ। और इस पे जैसे मैंने बताया कि बड़ी डिप्टी कमिश्नर्स की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उनकी PER कहते हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, उस पर हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि कमिश्नर्स उनकी पोलियो के अंदर काम का जिक्र करेंगे कि उनकी क्या है, और वो उनकी प्रमोशंस में डालेंगे। तो उस पर टोटली हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल पाया जाए इस तरह की चीज़ों में। आखिरी सवाल कर लें। आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया और बात भी की। आपने जो बात कही ना, आप शायद लोगों ने सुनी ना हो, मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं। अदालत के, क्या कहा था आपने, अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद अहकामात, हाँ, अदालत के अहकामात के बाद। अब अदालतें अगर ये अहकामात दें कि अस्पताल खराब कर दो, तो हम तो अदालतों, यही तो वजह है जिस पे हम बहुत सारी, आई कैन टॉक, ये मौका नहीं है। अदालत की अहकाम की वजह से एक क्राइसिस पैदा कर दिया गया है उधर, और अब वो क्राइसिस हमारे गले पड़ गया।
تو اس پہ اگر آپ لوگ بھی آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک حکم کے تحت سب سے بڑے اسپتال کو آپ اوور نائٹ گئے کہ جی اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا، حکومت کے پاس آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ایک شارٹیج ہے لوگوں کی، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، اور پھر وہ ڈھونڈے، لیکن وہ ہماری نظر میں نے ہیلتھ سیکرٹری کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا ہوا ہے کہ اس کو جلدی ریزالو کریں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عدالتی احکام کے بعد ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے۔ آخری سوال کریں پلیز صاحب، بس یہ نہیں کہا۔ نہیں کاروائی ہو رہی ہے۔ اگین یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں اس کے متعلقہ، اور اگر کوئی بھی اس میں ملوث پایا جائے گا اس کو سزا ہوگی، اور اس میں زیرو ٹالرنس ہے اس چیز میں۔ تھینک یو جی، مجھے جانا ہے کہیں، آخری کر لیں پلیز۔ ہاں پلیز۔ نہیں لائٹ نہیں لے رہا، یہ آپ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے، نہیں تو ابھی کیا ہوا ہے، ابھی تک کچھ بنا ہے نہیں، بنے گا انشاءاللہ کچھ بھی۔ شاہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب پرعزم ہیں۔ رواں سال سندھ میں تقریباً 19 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اس کو جلد سے جلد کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ثانیہ APS کو آج تک نہیں بھولے۔